हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या आया था बेटा, जब हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था, तो एक हमारे पास आ गया था बच्चों μ1 इनसाइड 1/v माइनस में 1/u, और राइट साइड में बेटा हमने μ2 माइनस μ1 ले लिया था कॉमन। अंदर क्या मिला था? अंदर मिला था हमें 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस में 1/r2, ये हमारे पास आ गया था। और अब बेटा यहाँ लेफ्ट साइड में इस μ1 को ले गया मैं राइट साइड में इसके नीचे यहां पर यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हमारा राइट साइड में आ गया। अब हमें मालूम बच्चों कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, इस कॉन्वेक्स लेंस में हमने ऑब्जेक्ट को यहां माना था, बजाय यहां मानने के यदि ऑब्जेक्ट हमारा कहां होता, इनफिनिटी पे होता, तो लाइट कुछ ऐसे आती लाइक दिस। और कहां मिलती है, बोलो? प्रिंसिपल फोकस से मिलती, बिल्कुल ठीक है। और इस ऑप्टिकल सेंटर से इस फोकस का जो डिस्टेंस होता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, बिल्कुल। तो क्या हमारी इमेज फोकस पे बनती? तो आंसर ये यस सर। यदि ऑब्जेक्ट हमारा बच्चों इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो इन दोनों को पुट कर दें ऊपर वाले रिलेशन के अंदर। तो जैसे ही हम इन दोनों को ऊपर वाले रिलेशन में रखें, u को तो पुट कर दिया बच्चों हमने इन्फिनिटी, और v को पुट कर दिया f, तो हमें यहां से मिलेगा 1/f माइनस 1/इंफिनिटी इक्वल टू इस μ2 माइनस μ1 अपॉन में μ1 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं मुकुल, μ2 अपॉन μ1 और माइनस में μ1 अपॉन μ1 और साथ में 1/r1 माइनस में 1/r2, बोलो लिख सकते हैं बच्चों? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये बन जाएगा 0। तो फाइनली हमें क्या मिला, 1/f इक्वल टू μ2/μ1। क्या कोई बता सकता है μ2/μ1 को हम और कैसे लिख सकते हैं? 1/μ2, बिल्कुल ठीक है, माइनस में 1 और इनसाइड 1/r1 माइनस में 1/r2। तो बेटा ये हमारा आ गया फाइनल रिजल्ट। ये हमारा बच्चों आ जाएगा क्या, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला। और जो लेफ्ट में मैंने 1/f लिखा है, व्हाट इज f? ये हमारी फोकल लेंथ है। दिस इज दी फोकल लेंथ। कहां पर है, से इन एयर। आप चाहें तो बेटा इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/fa, 1/fa इक्वल टू a म्यू g माइनस 1 इनसाइड बच्चों 1/r1 माइनस 1/r2। आप इसको बेटा इस तरह से भी लिख सकते हैं लाइक दिस। तो ये हमारा आ जाएगा, दैट इज फाइनल रिजल्ट। अब यदि मैं आपसे को पावर भी तो लिख सकते हैं लेंस बेटा, 1/f को लेंस की पावर भी तो लिख सकते हैं। और मैंने कब पढ़ा दिया आपको, 10th वाली याद है? याद है सर। 10th वाली याद है, बिल्कुल ठीक है। इसको आगे पढ़ेंगे हम, जैसा कि जतिन ने बताया कि इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर। तो इसका मतलब ये हमारा पावर का फॉर्मूला भी कहलाएगा, बट अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए इसको हम आगे बात करेंगे इसके बारे में हम। तो यहां से हमारे पास फोकल लेंथ आ गई है, बट जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है बात क्या, ये बेटा फोकल लेंथ जो आई लेंस की एयर में आई है। कब? जब हमने उस लेंस को एयर में रखा था। यदि बच्चों हम उस लेंस को बजाय एयर के किसी लिक्विड के अंदर डिप कर दें, ये लिक्विड है, और हमने क्या किया, हमने उस ग्लास लेंस को बच्चों क्या कर दिया, इस लिक्विड के अंदर डिप कर दिया। अब बताओ उसी सेम ग्लास लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? तो बेटा सेम इसी फॉर्मूले को यूज करके अब आप क्या लिखेंगे, 1/fl। व्हाट इज 1/fl? ये फोकल लेंथ है बेटा उस ग्लास लेंस की, किसमें, लिक्विड के अंदर। राइट साइड में बताओ क्या लिखूं? जैसे यहां पर आपने उस लेंस को एयर में रखा था तो a म्यू g लिखा था, यहां पर बताओ क्या, l म्यू g माइनस 1, और इनसाइड क्या लिखूं, इनसाइड 1/r1 माइनस 1/r2। बस यही इक्वेशन बच्चे नहीं लिख पाते,
और इसको नहीं लिख पाने की वजह से उनके सारे के सारे सवाल गलत हो जाते हैं। तो बस इसी बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये जो इक्वेशन है बेटा, ये इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, तो डिपेंड करता है कि उस लेंस को हमने कहां पर डिप कर रखा है। मैं आपसे कहता हूं कि हमने उस लेंस को वाटर के अंदर डाल दिया, ये हमारा ग्लास लेंस है म्यू जी, और इसके चारों तरफ वाटर है, ये हमारा चारों तरफ क्या बेटा वाटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू डब्ल्यू मान लिया। अब बताओ आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे, बोले 1/FW बस equals to 1/FW। तो बेटा ये डिनोट करती है उस ग्लास लेंस की फोकल लेंथ वाटर के अंदर। राइट साइड में क्या लिखूं, W mu G -1, और उसके बाद अंदर क्या लिखूं 1/R1 माइनस में 1/R2, इस तरह से लिखा जाएगा। अब मैं एक सवाल लेता हूं इसके ऊपर बेस, जो हमारा अक्सर एग्जाम में आता है। क्वेश्चन है आपके पास क्या, ए कॉन्वेक्स लेंस हैविंग focal length, a convex lens having focal length in air is 20 centimeter. Then find the focal length. Then find the focal length when the lens immersed in say water। और गिवन है आपको क्या, गिवन बेटा कि जो ग्लास लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और जो वाटर है बच्चों इसका है 1.33, ये आपको दे रखा है। तो हमें उस सेम लेंस की फोकल लेंथ जो बेटा वाटर में फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें जो फोकल लेंथ दे रखी 20 सेंटीमीटर, ये कहां दे रखी है बेटा, एयर में दे रखी है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये बच्चों डिनोट करेगा 1 FA को डिनोट करेगा। तो अब मैं फॉर्मूला क्या लिखूं, अब हमें लिखना होगा बेटा 1/FA। राइट साइड में क्या लिखूं, ए म्यू जी -1, इनसाइड क्या लिखूं 1/R1 -1/R2, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड सिचुएशन में बेटा जब हम उस लेंस को वाटर में डिप कर देंगे तो इसी फॉर्मूले की तर्ज पे क्या लिखूं, बोलें 1/FW W, शाबाश, W mu G वेरी गुड, -1 इनसाइड 1/R1 -1/R2, और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। और जरा दोनों को डिवाइड कर दो आप। डिवाइड क्यों किया बेटा, ताकि ये फैक्टर क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। समझ रहे इस बात को, हमने यहां पर दोनों को डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ऊपर भी 1/R1 -1/R2 है बेटा, और नीचे भी सेम फैक्टर है, तो ये दोनों फैक्टर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यदि हमारे पास R1 R2 गिवन होता तो हमें डायरेक्ट सेकेंड इक्वेशन को यूज करके ही FW निकाल लेते, लेकिन हमें R1 R2 नहीं दे रखे, हमें तो फोकल लेंथ दे रखी है। इसलिए हमें R1 R2 को कैंसिल आउट करने के लिए बेटा पहले हमने एयर के लिए लिखा, और उसके बाद बच्चों हमने वाटर के लिए लिखा, और दोनों को डिवाइड कर दिया। तो लेफ्ट साइड में क्या आ गया बताओ, राइट साइड में बोलो क्या लिखूं, ए म्यू जी -1 अपॉन में W म्यू जी -1। क्या कोई मुझे बता सकता है इस ए म्यू जी का मीनिंग क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए म्यू जी, शाबाश, ये आ जाएगा म्यू जी बाय म्यू ए -1 अपॉन में म्यू जी अपॉन म्यू W -1। जरा ले एलसीएम फटाफट से, तो ये आ जाएगा म्यू जी माइनस में म्यू ए अपॉन में म्यू ए, ओवर क्या लिखूं म्यू जी माइनस में म्यू W अपॉन में म्यू W। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1.5 -1 अपॉन में 1.5 -1.33
अपॉन में 1.33 बोले, फटाफट से बोले। सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Yes, दिया sir. रहेगा वहाँ पे। हाँ बिल्कुल गिवन होगा, और नहीं भी गिवन है तो मैंने बताया था बेटा आपको, ये आप याद करें। ग्लास के लिए 1.5 होता है, वाटर के लिए 1.33 होता है, और जो एयर है हमारे पास इसका हम 1 लेते हैं। ये 2-3 है, आप याद कर सकते हैं। तो ग्लास का मैंने 1.5 पुट कर दिया, एयर का 1 पुट कर दिया, वाटर का 1.33, ऊपर कितना मिला 0.5। नीचे बताएं कितना मिला, बोलो। 1.5 में से किसको माइनस कर रहे हैं, 1.33, कितना आ जाएगा नीचे 0.17। और ये 1.33 कहां चला जाएगा, ऊपर चल जाएगा सर। ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब यदि मैं आपसे कहूं 0.5 को मल्टीप्लाई करो बेटा किससे, 1.33 से, तो क्या आएगा, बोलो। 0.665। FW अपॉन में FA, ये आ गया हमारा 0.665, तो ऊपर आ गया। नीचे कितना चल रहा है 0.17। 0.17। इसको डिवाइड और करो, कितना आ जाएगा 3.91176। 3.91 आ गया। और इसको राउंडिंग ऑफ में मैंने क्या लिखा 4। 4। तो ये 4 किसकी वैल्यू आई बेटा, बोलो बच्चों। ये वैल्यू हमारी FW अपॉन FA आई है, हमें तो खाली FW चाहिए बेटा। अब FW निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इस FA को ले जाओ राइट साइड में, और जब आप इस FA को ले जाएंगे राइट साइड में, जो कि हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो बताओ क्या आंसर आ गया। 0.2 करेंगे सर पहले उसको। 0.2 मतलब सेंटीमीटर से मीटर में करना पड़ेगा। हाँ नो मैटर, आप सेंटीमीटर में निकाल दे चाहे मीटर में निकाल दे। तो यहां से बच्चों FW हमारा आ जाएगा 4 इंटू FA। अब 4 और FA दे रखा 20 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया 80 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका मतलब सेम ग्लास लेंस जो है, जिसकी फोकल लेंथ एयर में कितनी थी बेटा, बोलो, जिसकी फोकल लेंथ एयर में कितनी थी 20 सेंटीमीटर थी। अब जब उसको हम वाटर में डिप करेंगे, तो अब उसकी फोकल लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी 80 सेंटीमीटर हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। और जैसा कि जतिन ने बताया, पावर इसका रेसिप्रोकल होती है। तो इसका मतलब बच्चों फोकल लेंथ यदि इंक्रीज हो गई तो पावर पे क्या फर्क पड़ेगा, डिक्रीज हो जाएगी। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमें कैसे मिलेंगे, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द पावर ऑफ ए लेंस इफ द ग्लास लेंस इज इमर्ज्ड इन वाटर। 1 नंबर में मिलेगा आपको। यदि ग्लास लेंस को बेटा वाटर में इमर्ज कर दे तो पावर पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको लिखना है केवल पावर डिक्रीज हो जाएगी। फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको लिखना फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी 1 नंबर में। और 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में जो सवाल होते हैं उसमें इस तरह से न्यूमेरिकल हमें मिलता है, सोल्व करना पड़ता है सारे को, और सारे को सोल्व करेंगे और वहां से हमें जो है वो कंप्लीट आंसर जो बेटा वो मिल जाएगा। यहां से समझ रहे इस बात को आप, बोलो। तो ये हमारा कहलाता है बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला कॉन्वेक्स लेंस का। अब सेम इसी तरह से चलो हम कल करेंगे उसको कॉनकेव लेंस के लिए, उसमें केवल डायग्राम थोड़ा सा अलग है, बाकी डेरिवेशन हमारा सेम एज इट इज है। चलो आज के लिए सभी को थैंक यू, कल आपसे मुलाकात करते हैं। सर क्वेश्चन बता दो सेम टाइम। कौन सा क्वेश्चन बताओ, जो मैंने कल आपके पास भेजे थे। आपने कौन सा भेजा था, मेरे को 3 लेंस वाले थे। अच्छा आपने भेजा था क्या वो, एक मिनट सर। ठीक 1 मिनट को, उसके अंदर वो दोबारा भेजो या तो मेरे को ना, उसके अंदर बेटा ये लेंस कॉम्बिनेशन अभी हमने पढ़े नहीं जाते, ये लेंस कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं सेम क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। अभी आप पढ़े नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जो पहले लेंस से जो हमें इमेज मिलेगी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, दूसरे से जो इमेज मिलेगी वो तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अभी लेंस हम पढ़ेंगे पहले, रुक जाओ, उसके बाद हम बात करेंगे। तो इसमें मैंने आपको बता भी दिया था वॉइस SMS के थ्रू शायद, कि हमें इसमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है, V1 निकाले। V1 कितना आया था उसमें, सर V1 जो आ रहा है वो दूसरे लेंस के राइट साइड में आ रहा है। आने तो क्या फर्क पड़ता है उससे, आने दो भाई। आपका जो सवाल था उसमें ये लेंस था कॉन्वेक्स, अगला आई थिंक हमें शायद कुछ ऐसे दे रखा था, और तीसरा ऐसे दे रखा था। आओ कहीं आओ, हमें उससे मतलब थोड़ी है। F1 F2 F3। अब आपको पहले तो ये नहीं पता कि जो दूसरा लेंस है इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, तो आप इस सवाल को कर ही नहीं सकते आप। अब ये मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लेंस हमने ले रखा है सेकंड सिचुएशन में, बेशक से इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, लेकिन हम उसको न्यूमेरिकल्स में क्या लेंगे -10 लेंगे। अब -10 क्यों लेंगे हम,
तो आंसर है कि जब हम इस कॉनकेव लेंस को दो पार्ट में कट करते हैं तो कट करने के बाद हर एक पार्ट की फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, पहले मैं ये बताऊंगा, उसको पढ़ने के बाद फिर आपको समझ में आएगा कि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों है। राइट साइड में आए कोई फर्क नहीं पड़ता, सपोज करो ये यहां पर आ गए, हमने मान लिया I1 आ गया। अब मैंने क्या बताया था कि जो I1 होगा बेटा ये अगले लेंस के लिए क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। मान लिया मैंने मान लिया कि जो हमारा I1 आया, सपोज करें, एक मिनट में दिखाता हूं डायग्राम में, हमने एज्यूम किया कि जो I1 हमारा ये आया I1, ये मैंने मान लिया 5 सेंटीमीटर है, ये मैंने मान लिया 10 सेंटीमीटर है, और हमने मान लिया कि I1 की जो वैल्यू आई, सपोज करो कितनी आई, I1 हमारा जो भी आया है मान लेते हैं इसके अंदर हमारा आगे सपोज ये आ गया, यहां से यहां तक I1 15 आ गया है ना, 15 सेंटीमीटर आ गया। अब आप ये बताएं इस I1 का डिस्टेंस दूसरे लेंस से कितना है, 5 सेंटीमीटर। I1 का डिस्टेंस दूसरे लेंस से, सेकंड लेंस से I1 का डिस्टेंस बताओ, ध्यान से देखो। देखिए नहीं रहा सर, आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही, पहले का ही लिखा हुआ आ रहा है। यस अब आ सर, रही है? पहले का यार है। अब आ रही है? अब आई सर। अच्छा अच्छा, मैं अब फिर से आई। लिखता हूँ एक बार डायग्राम। उसके अंदर बच्चों हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस था बेटा, और ये हमारा प्लेनो कॉनकेव लेंस है, और फिर से हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। सपोज करो मैं आपसे कहता हूँ ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस हमारा 10 सेंटीमीटर है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तीनों की फोकल लेंथ आपको गिवन है, F1, F2, F3। यहां से लाइट चली और हमने मान लिया कि ये लाइट जो है यहां पर आके मिली I1। तो इसका मतलब ये जो I1 है बेटा, ये I1 क्या है, इमेज। किसके लिए इमेज है, फॉर पहले फर्स्ट लेंस के लेंस, लिए। फर्स्ट लेंस। और यही I1 क्या करेगी, ये I1 ऑब्जेक्ट ट्रीट होगी किसके लिए, दूसरे लेंस के दूसरे लिए। लेंस के लिए। मान लिया मैंने I1 की वैल्यू आ गई 15, हमने मान लिया ये आ गया 15 सेंटीमीटर। अब ये जो I1 है दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो अब आप ये बताएं दूसरे लेंस का डिस्टेंस I1 से कितना होगा, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब U2 जो होगा दूसरे लेंस के लिए वो क्या लेंगे आप, 10 सेंटीमीटर। और दूसरी बात U2 दूसरे लेंस के राइट साइड में आया है। अब यदि राइट साइड में आया तो हम Yes, क्या लेंगे sir. इसको, राइट साइड में सर प्लस +10 लेंगे। लेंगे। तो बेटा ये आ गया दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दूसरे की फोकल लेंथ दे रखी है, दोनों को सोल्व करके आप क्या निकालोगे, V2 निकालोगे। V2 मतलब I2 निकालोगे। अब बेटा जो I2 आएगा हमारा वो तीसरे लेंस के लिए क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट U3। कहलाएगा। हमें नहीं पता, कहीं हो सकता है ये इमेज बना दे यहां पर, सपोज I2 यहां बना दिया, कितना डिस्टेंस पे, मान लिया 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमने मान लिया। अब टोटल इनके बीच का डिस्टेंस 10 है, ये है 3। तो अब इस I2 से तीसरे लेंस का डिस्टेंस क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। तो तीसरे लेंस के लिए U3 कितना हो जाएगा, -7। -7 हो जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, बट ये हम पढ़ेंगे आगे। इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे लेंस कॉम्बिनेशन के अंदर ना। ठीक है सर। तो चलो कल मुलाकात करते हैं सेम टाइम आपसे। थैंक यू सभी को।